डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 है पार्ट 2 अल्कोहल, जिसमें हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा था अल्कोहल किसे कहते हैं, फिर अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे होता है। जब अल्कोहल को हम डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हम किस आधार पर बताते थे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल है। तो आज हम उसी कड़ी में आगे आपको बताएंगे। आज की टॉपिक आपकी रहेगी अल्कोहल का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो जब हम अल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे तो जैसा कि हमको पता है, हमने आपको बताया था, यदि R के साथ OH जुड़ जाए तो इसको आप अल्कोहल कहते हैं। यदि AR के साथ जुड़ जाए OH तो इसको फिनाल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं R एल्किल समूह है। अगर इस R से OH जुड़ गया तो इसको अल्कोहल कहे। फिर इस अल्कोहल को आपने और भागों में डिवाइड किया, जिसको आपने कहा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर ऐसे ही जैसे आपने इस एल्किल समूह के साथ OH की उपस्थिति को आपने 1, 2, 3 डिग्री में डिवाइड किया है, वैसे इस एरिल समूह के साथ जो OH जुड़ेगा तो उसको भी आप इन समूहों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अब 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री होता क्या चीज़ है, यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। इसकी बात करें तो प्राथमिक एरिल, द्वितीयक एरिल और तृतीयक एरिल। तो एरिल का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ जाता है तो उसको हम फिनाल कहते हैं। अब उस फिनाल में आप देखेंगे कि अगर आपका CH2 के साथ किसके साथ CH2 के साथ OH समूह जुड़ा है तो उसको आप हमेशा क्या कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, यानी 1 डिग्री कहेंगे। अब वो चाहे बेंजीन के साथ जुड़ा हो, यानी एरिल के साथ जुड़ा हो, या फिर एल्किल के साथ जुड़ा हो। तो जब R के साथ आपका OH जुड़ेगा तो अगर वहां पे CH2OH है तो उसको आप हमेशा क्या कहेंगे? 1 डिग्री वर्ग। अगर यही आपका केवल CHOH के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? CHOH, यानी CH के साथ OH जुड़ा है तो इसको आप द्वितीय डिग्री कहेंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई बेंजीन है यानी AR है तो ये आपका फिनाल हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे CHOH है जिसको आप 2 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये OH हमारा केवल C से जुड़ा हो, चाहे वो AR हो चाहे R हो, अगर वो C से जुड़ा है तो इसको आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, वो भी कौन सा? 3 डिग्री। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एग्जाम्पल कुछ लेके चलें तो एग्जाम्पल में आप जैसे ले लीजिए CH3 CH2 OH। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? CH2 से आपका क्या है? OH है। तो इसको आप क्या कहेंगे? प्राइमरी। क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। अगर यही आता CH3 CH CH3 और OH, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CHOH है तो इसको आप कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। अगर यही आपका COH रहता और यहाँ पर आपका CH3 तो इसको आप कहेंगे टर्शियरी। क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है यदि C से OH जुड़ जाए तो टर्शियरी होगा। ये चेन आगे कुछ भी हो सकता है, चाहे एल्किल समूह हो चाहे एरिल समूह हो, उससे नहीं मतलब है तो सिर्फ आपका अटैचमेंट ऑफ कार्बन से OH समूह का, यानी OH समूह कि CH2 से जुड़ा है, कि CH से जुड़ा है, कि C से जुड़ा है। तो ऐसे में हम उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी OH की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसको आप कहोगे
क्योंकि OH की संख्या 1 है, इसलिए तो आप क्या कहोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहोगे। ठीक है, ओके। अब आगे देखें, आगे में हम देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। हाँ, तो मैं अब बात कर रहा हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, चाहे आप एरिल के साथ OH जोड़िए या फिर एल्किल के साथ OH जोड़िए, तो हम जिसमें OH की संख्या 1 हो, चाहे R के साथ हो चाहे AR के साथ हो, तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग जो है आगे कैसे और भागों में डिवाइड करते हैं उसको देखिए। तो उसमें हमने पहले आपको लिखा है एलिलिक अल्कोहल। क्या लिखा है, एलिलिक अल्कोहल। तो एलिलिक अल्कोहल की अगर हम बात करें, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा क्या हो कि युग्म बंधित कार्बन परमाणु हो, और उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जो अगला कार्बन हो उसी से अगर हमारा OH जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः देखें, जब युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा अगला कार्बन हो और उस पर sp3 संकरण पाया जाता हो, तथा यदि उसी से OH हमारा जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, अब इसी से हम क्या जोड़ दिए, OH जोड़ दिए भाई। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये युग्म बंधित कार्बन है, युग्म बंधित कार्बन है। अब इससे अगला कार्बन जुड़ा है, तो अगला कार्बन जुड़ा है और इस पर हमारा sp3 संकरण है और इसी से हमारा OH जुड़ा है। तो ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे, एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे CH2OH है, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर आप इधर जो है CH2 जोड़ दीजिए, इधर ये CH3 जोड़ दीजिए, इधर आप OH जोड़ दीजिए। यहाँ पर CH से आपका OH जुड़ा है, इसको आप 2 डिग्री कहेंगे। आगे देखें CH3 है, ये CH2 डबल बॉन्ड C, फिर आगे देखिए इधर CH3 OH, तो यहाँ पर C से OH जुड़ा है, इसका मतलब ये आपका 3rd डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब एलिलिक अल्कोहल को भी आप प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहचानने के लिए हमने आपको बताया कि युग्म बंधित कार्बन परमाणु हो और उसके बगल में जो कार्बन होता है, मतलब उस बंधित जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होता है उससे बगल में जो कार्बन जुड़ा होता है, यदि उसी से आपका OH जुड़ जाता है तो उसको आप क्या कहोगे, एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे जो वर्गीकरण है, बेंजीलिक अल्कोहल। तो बेंजीलिक अल्कोहल यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारा एरोमेटिक वलय से यानी बेंजीन वलय से कोई CH2OH समूह जुड़ा है तो उसको बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल शुरू देख लीजिए, जैसे हमने ये बनाया बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अब इससे बेंजीन से यहाँ से अगर CH2OH जुड़ गया तो इसको आप कहेंगे बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। क्योंकि CH2OH है तो ये बेंजीलिक अल्कोहल 1 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर आप 2nd डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 कर दीजिए, यहाँ पे जो है H कर दीजिए और यहाँ पे OH लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH से OH जुड़ा है तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो 3rd डिग्री भी बता सकते हैं, ऐसे कुछ सरसा बना करके, देख रहे हैं ऐसे, यानी यहाँ पर आपका C से OH जुड़ गया, ये आपका 3rd डिग्री बेंजीलिक अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब रही बात कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण में अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में यदि डबल बॉन्ड के बाद जो डबल बॉन्ड दो कार्बन बंद होगा उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, इस पर आपका sp3 संकरण, इस पर भी sp3, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, इस पर भी, तो हर जगह sp3 संकरण पाया गया, इसलिए इसको हम लोग जो है एलिलिक अल्कोहल या बेंजीलिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक आपका है अगर सीधे बेंजीन वलय से, किससे, बेंजीन वलय से सीधे आपका क्या जुड़ जाए, ये बेंजीन वलय होगी, अगर सीधे OH जुड़ गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाल। क्या कहते हैं, फिनाल। ठीक है, अब
यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र देखें, ये होता है CnH2n+2O। ये आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो अगर n इक्वल टू आप क्या रखो, 1 रखते हो, सपोज करिए n इक्वल टू 1 रखिए फार्मूले में, तो C1 हो गया H2 पूरे A प्लस 2 और O, तो क्या हो जाएगा C 2 दूना 4 O, ये लिखेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C, ये खड़े यहाँ कर दीजिए CH3OH, तो ये आपका एल्कोहल हो गया। तो ये आपका CH3OH जो प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य सूत्र CnH2n+2O है, ये आपका 3 समूह के लिए प्रयोग होगा। 3 समूह कौन से भैया हैं? एक तो आप एल्कोहल लेते हैं, दूसरा आप फिनाल लेते हैं, और तीसरा ईथर भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ईथर भी बन सकता है। तो हमने आपको 2 चीज पढ़ा दिया भाई, क्या बना दिया? एल्कोहल बता दिया और फिनाल बता दिया। जब आपका R के साथ OH जुड़ गया तो उसको आपने एल्कोहल कहा, और जब वलय के साथ बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया OH, तो उसको आप कहते हैं फिनाल कहे। ईथर की अगर मैं बात करूं तो ईथर में क्या होता है कि जब एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह, एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह, या फिर एक ऑक्सीजन से एल्किल और एरिल दोनों समूह जुड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। फिर से परिभाषा, जब एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या 2 एरिल या फिर एरिल एल्किल दोनों समूह अगर जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब बात करें हम एल्कोहलों के नामकरण की बात करें, किसकी? एल्कोहल के नामकरण यानी नामनक्लेचर। अगर नामकरण की बात करें तो भाई जैसे आप पूर्व की कक्षाओं में नामकरण करते आए हैं, ठीक वैसे ही नामकरण करेंगे। और कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। जब भी आप बनाएंगे एल्केन, क्योंकि पैरेंट चेन आपकी क्या होती है? एल्केन होती है, और इसमें आपको आल जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? आल। तो एल्केन में आल जोड़ेंगे और यहाँ से ई को क्या करेंगे? हटा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्केनाल। क्या हो जाएगा? एल्केनाल। एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH। अब इसका अगर आपको नाम बताना हो तो कार्बन कितने हैं? 1 2, तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हो? एथेन। अब आल जोड़ लीजिए, तो आल जोड़ेंगे, ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH, तो कितने कार्बन भाई? 1 2 3। हम काउंटिंग इधर से ही कर रहे हैं, इधर से नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको बताया गया है कि जिधर से काउंटिंग हम उस छोर से करते हैं जिधर से जो समूह जुड़ा होता है पहले पड़ता है। इधर से हम करते हैं तो पहले के कार्बन पड़ जाता है, तो 1 2 3, तो टोटल कार्बन 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोपेन। और इसमें आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है भैया? आल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ऐसे करके सामान्य वे में आप जो है इसका आईपीसी नाम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको सीधा सीधा बताया, थोड़ा सा आप जटिलता की तरफ ले चलिए। जैसे हमने लिख दिया CH3CH2OH। अब जब आपको जो अल्कोहल दिया गया है, यदि वो संरचनात्मक होता है, मतलब साखित होता है, तब उसका आप आईपीसी नाम कैसे करेंगे? तो आईपीसी नाम करने के लिए आपको तरीका हमने बताया है कि जिधर से वो जो समूह जुड़ा है वो नजदीक पड़ता है तो हम काउंटिंग वैसे करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें तो ये पहले का रंग पड़ता है, नहीं, ये बीच में पड़ेगा। आप इसको ऐसे देखिए ना, CH3 CH2। अब 1 2 3 या फिर 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन आपको 3 मिल रही है। अब सिलेक्शन किसका करेंगे? सिलेक्शन आप जिसमें क्रियात्मक समूह होता है उसी चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो
काउंटिंग आप इधर से नहीं बल्कि यहीं से करेंगे 1 2 3 क्या हो जाएगा दूसरे पर आपका क्या है मैथिल है तो ये अगर 2 मैथिल 2 मैथिल 3 कार्बन क्या कहते हैं प्रोपेन और आल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा प्रोपेनाल इस कार्बन से OH जुड़ा है तो ये पहले कार्बन से है तो इसमें आप लिखेंगे 1 आल करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आल 2 मैथिल प्रो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो ये IUPAC नाम होता है ये एल्किल का हो गया इसी तरीके से आप बेंजीन का भी बना सकते हैं